जीतेगा हिंदुस्तान, जीतेंगे हिंदुस्तान के वैज्ञानिक और चांद पर तिरंगा का जो सपना हिंदुस्तान का है वो आज सफल होने का दिन है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नॉन स्टॉप कवरेज आप देख रहे हैं क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2 घंटे 2 मिनट 31 सेकंड का वक्त बचा है, जिसके बाद चंद्रयान 3 का ये मिशन चांद पर पहुंचेगा। लैंडर विक्रम वहां लैंड करेगा और उसके बाद जो रोबोटिक रोवर है प्रज्ञान वो उससे निकलेगा। इसमें लगभग 1-2 घंटे का समय लैंडिंग के बाद भी लग सकता है, लेकिन नजर इस बात पर रहेगी क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर चांद के ये इस बार हम लोग कर रहे हैं जहां अभी तक कोई भी मिशन कामयाब नहीं हुआ है। तो इसी के जरिए ये माना जाता है कि वो एक ऐसा हिस्सा है जहां पर पानी के होने की संभावनाएं प्रबल है। क्या इसमें हो सकता है, इन सब पर बातचीत करेंगे। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। श्वेता सिंह वैज्ञानिकों के साथ मौजूद है। कुछ इसरो के ही अंदाज में एक रिसर्च सेंटर के जरिए वो बातचीत करेंगी, उनसे जानेंगी कि किस तरह से ये विक्रम लैंडर इस बार लैंड करने वाला है। वो 17 मिनट जिन्हें टेरर का कहा जाता है, लेकिन हम जिसे विश्वास और उम्मीद और 7 मिनट्स ऑफ होप कह रहे हैं, उसकी कवरेज हम आपको दिखाएंगे। नेहा बाथम हमारी सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ रही है बेंगलुरु से, जहां पर वैज्ञानिक और उनकी धड़कनें तो नेहा कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ पर स्टूडियो में जब ये हाल है तो वहां पर तो वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान, और इसीलिए अंदाजा लगाया जा सकता है ये खास मीडिया सेंटर वहां पर बनाया गया है जहां पर लाइव ट्रांसमिशन होगा। नेहा, वहां पर हमारे साथ चित्रा भी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। तमाम वैज्ञानिक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। बस 2 घंटे बाद चांद पर लैंडर विक्रम की लैंडिंग होने वाली है। 2 घंटे 1 मिनट 5:45 के बाद से ही आप समझ सकते हैं लैंडर विक्रम के बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसरो के वैज्ञानिक नजर रख रहे हैं और जैसे ही माकूल परिस्थितियां बनती हैं वैसे ही विक्रम की लैंडिंग शुरू हो जाएगी। इसे सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है, धीरे से, ताकि सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए विक्रम वहां पर लैंड करे धीरे से और उसके बाद से रोवर को निकालने की प्रक्रिया वहां पर शुरू की जाए। दक्षिणी ध्रुव पे किया जा रहा है। दक्षिणी ध्रुव माना जाता है वहां पर अंधेरा ज्यादा रहता है, पानी होने की ज्यादा संभावना है और बहुत सारी ऐसी वजह है जिसकी वजह से सीधे आपको लिए चलते हैं। नेहा हमारी सहयोगी हमारे साथ सीधा इस वक्त जुड़ रही है। नेहा, चंद्रयान 2 के मिशन के वक्त मैं वहां पर मौजूद थी, इस बार आप है, वही मीडिया सेंटर है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने कैलकुलेशंस में क्या ऐसा नया किया है जिससे उम्मीदें बहुत बंधी हुई हैं इस बार। हमारे तमाम अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले नेहा आपके पास। देखिए, कैलकुलेशन हमेशा यहाँ पर जो ऑपरेटिव वर्ड है वो स्पीड को लेकर है। जब लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग करेगा उस वक्त स्पीड क्या होगी इस पर वैज्ञानिकों का अहम ध्यान है और यही वजह है एक सेंस उस पूरे कमांड सेंटर का देने के लिए इसरो ने अब से कुछ ही देर पहले इमेजेस और साथ ही एक वीडियो जारी किया गया था ताकि मीडिया के साथ साथ पूरे देश भर को पता चल सके कि कैसे दिल की धड़कनें तो जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो वर्षों की मेहनत 2019 के बाद से कैसे सबक लिया, कैसे जो चूक हुई थी उस पर काम किया गया कि आज का मिशन सफल हो सके। हम इस वक्त इस ट्रैक में मौजूद हैं जो कि इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर है और मीडिया की भारी मौजूदगी के साथ साथ पीछे एक टेलीविजन स्क्रीन आप देख सकते हैं, बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। इसी के जरिए लाइव स्क्रीनिंग करी जाएगी। लगभग 5:20 से लेकर 6:04 हो सकता है उसके आगे भी, जब तक हम सेलिब्रेट करेंगे और इस बात की पूरी उम्मीद है 99.9% कि ये सॉफ्ट लैंडिंग बेहद सफल और एक इतिहास रचने की कगार पर है। आपके बोलते बोलते नेहा देखिए वो 2 घंटे का डेडलाइन भी नीचे पहुंच गया। 1 घंटे 58 मिनट अब बचे हुए हैं, जिसके बाद शुरुआत होने वाली है। कवलजीत संधू हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारे साथ समझ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ देवदत्त मिश्रा जी भी लगातार बने हुए हैं। यहाँ पर भी हमारे साथ वैज्ञानिक है जिनसे अभी बातचीत नहीं हुई है। लेकिन कंवलजीत, जब एक बार आपके पास जल्दी से आते हुए क्या नजारा है? समर्थ, आपके पीछे तो तिरंगा ही तिरंगा दिख रहा है, इसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। कंवलजीत, देखिए, कल्पना रिसर्च सेंटर में जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में है, लेकिन सबसे पहले बात करें महिलाओं की। महिलाएं कितना यहाँ पे बाहर आ रही हैं, खासतौर पे इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं, कैसा लग रहा है? आप तो एरो साइंस स्टूडेंट हैं, स्पेस रिसर्च को आप देखते हैं, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? Exactly, ma'am. Ma'am, being a woman, I'm feeling very proud in contributing in space science and technology, and many women out there are contributing and dominating as well this field. So, and even in our team, we are working on rocket
structures and rocket science. So there are many women out there. एरोस्पेस का आपको यहाँ पे नजारा दिखाएं, लेकिन कोई एक और ऐसे शख्स हैं जो कि इसरो में इन्होंने इंटर्नशिप हाल ही में की है, और आपको निटी ग्रिटी जिसे हमें बोलते हैं, ये बताइए इस बार क्या अलग है, क्योंकि आप इसरो से अभी रिसर्च करके आए हैं, अभी इंटर्नशिप करके आए हैं, तो क्या आपको मालूम है इस बार सक्सेसफुल क्यों होगा? मैम एक्चुअली पिछले बार क्या हुआ था, चंद्रयान 2 का मैम जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये सारा डिसेंट मेथडोलॉजी है, जो कि डिसेंट शुरू कहाँ से हो रहा है और टचडाउन कहाँ तक हो रहा है। बट पिछले बार एक इशू ये क्रिएट हुआ था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं T-22 सेकेंड्स और 37 मिली सेकेंड्स के वक्त अर्थ कम्युनिकेशन ऑन था, मतलब हम सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे उस टाइम पे। बट आप जैसे कि जब वो खत्म हो गया था, जब वो लैंड डिविएट कर चुका था, आप यहाँ जैसे कि देख सकते हैं, काफी एकदम ब्लर में है मैम, बट ये फाइन ब्रेकिंग फेज में ये डिविएट कर चुका था, तब अर्थ कम्युनिकेशन ऑफ था, मतलब हमारा सैटेलाइट के साथ जो भी कम्युनिकेशन था वो कट ऑफ हो चुका था। और इस बार क्या है? इस बार क्या है मैम, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, इवन इन केस अगर कट ऑफ होता है हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट के साथ, तो ऐसा रिडंडेंसी बनाया है, जैसे डॉक्टर एस सोमनाथ सर ने कहा है कि वो कंफर्मली लैंड करेगा उस एरिया पे, और अब वो रफ लैंडिंग होगी या सॉफ्ट लैंडिंग होगी वो मैम टाइम के हिसाब से वाला होगा, और उसमें होगा रोवर प्रज्ञान। आप ये बताइए कमल जी, यहाँ पे कैमरा बहुत की तरफ धन्यवाद देखिए, आपका बताइए, विज्ञान के कितनी उम्मीदें भविष्य हैं? से हमें मिलाने के लिए, दर्शकों को मिलाने के लिए, क्योंकि कल्पना चावला सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, एक सोच है। महिला वैज्ञानिकों को उन्होंने इतनी हिम्मत, प्रेरणा दी है, आने वाली कई पीढ़ियां सपने देखेंगी और उनको पूरा करेंगे, क्योंकि कल्पना चावला की वो पूरी जीवन यात्रा उनके सामने है। एक बार देखा हमने कि कैसे वैज्ञानिक वहां पर बात कर रहे थे। समर्थ, आपके पीछे तो तिरंगा ही तिरंगा दिख रहा है, जबरदस्त जोश और उत्साह है समर्थ। देखिए, आज लोगों के मन में ये कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, इतनी मेहनत की हमारे वैज्ञानिकों ने, इस बार भगवान किसी तरह से सफल कर दीजिए। सब कोई पूजा कर रहा है, कोई दुआएं मांग रहा है। अंजना, देखिए, हिंदुस्तान इतिहास जो कीर्तिमान है उसकी ओर अग्रसर है, और उसको लेकर जो लखनऊ है, उत्तर प्रदेश है, वो वहां के बच्चे जो हैं वो खासे एक्साइटेड हैं, उत्साह में हैं, तरह तरह के गाने गा रहे हैं। पहले तस्वीर आप यहां पर देखेंगी इन झंडों की, ये हमारा भारतीय ध्वज है जिसको लहराते हुए ये सारे ही बच्चे स्वागत कर रहे हैं, उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब चंद्रयान 3 लैंड करेगा चांद पर, और उसका इंतजार यहां पर हो रहा है। जो पैट्रियोटिक गाने, जो देशभक्ति के गाने, संगीत यहां चल रहा है, उससे भी रूबरू करवाता हूं मैं। We will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. बच्चों से बात भी अंजना कर लेते हैं। तमाम बच्चे आप देखिए यहाँ पर काफी एक्साइटेड हैं। कितना एक्साइटमेंट है चंद्रयान को लेकर आप लोग का? बहुत ज्यादा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, वी आर हियर विद आवर नेशनल फ्लैग एंड विद ऑल ऑफ अस आर एक्साइटेड टू सी। क्या लग रहा है इस बार पहुंच जाएंगे हम लोग? बिल्कुल पहुंच जाएंगे, ऐसा लग रहा है जी। यहाँ पर आप लोग के लिए प्रोजेक्टर भी लगाया गया। अंजना, ये देखिए यहाँ पर प्रोजेक्टर यहाँ पूरा लगाया गया है और चंद्रयान के बारे में बताया भी जा रहा है। संगीत की ओर एक बार फिर से रुख करेंगे क्योंकि ये स्वागत है कहीं ना कहीं इस कदम का भी। हम होंगे कामयाब एक दिन, हो दिल में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। इन्हीं 2 लाइनों में समर्थ उन वैज्ञानिकों की पूरी सोच है जो आज दूसरी बार, ये तीसरी बार ये मेहनत कर रहे हैं। उनके मन में भी बस यही गीत, यही शब्द गूंज रहे होंगे।